सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम फिर से एक परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हम आपको आज के वचन में बताने वाले हैं कि अधूरे सुधार से विपत्ति, यानी कि जो बुरी आत्मा होती है, जो गंदी आत्मा होती है, उसके अधूरे सुधार से कैसे विपत्ति आती है, उसके ऊपर कैसे वो इधर उधर भटकती है। चाहे वो इंसान ही क्यों नहीं हो, जिसके अंदर गंदगी है, जिसके अंदर बुरी आत्मा है, वो भटकेगा इधर उधर। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं अधूरे सुधार से विपत्ति। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे परमेश्वर का वचन, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर का आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो आपका भी ज्ञान सब अधूरा रहेगा। आपको कोई भी चंगाई नहीं मिलेगी, कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। आपको शैतान परेशान करेगा, बुरी आत्मा परेशान करती रहेगी, जब तक आपके पास अधूरे ज्ञान रहेगा तब तक। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में भी आमीन जरूर लिखना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा, जो बुरी आत्मा होती है, जो गंदी आत्मा होती है, जब मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। जहाँ पे सूखा जगह हो वहाँ पे वो विश्राम करने के लिए जगह ढूंढती है, वो बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। वो बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, लेकिन वो पाती नहीं, उसको मिलता नहीं है। फिर क्या वो बोलती है आत्मा? तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकलती थी लौट जाऊंगी। जहां से वो आत्मा आई थी, वो गंदी आत्मा, वो बोलती है मैं उसी घर में फिर से लौट जाऊंगी जहां से मैं आई थी। और आगे देखिए, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाई जाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है। तब वह बुरी आत्मा जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। जो उससे अधिक, जो बुरी आत्मा है, उसको साथ अपने लेकर आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी और बुरी हो जाती है। जिस मनुष्य के अंदर वो जाती है बुरी आत्मा, उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। उस बुरी आत्मा की वजह से वो मनुष्य परेशान हो जाता है। तो जो रास्ता भटक रहे हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर यही दशा होती है कि वो बुरी आत्मा, वो शैतान परेशान करता है। जब तक आप अधूरे ज्ञान में जिएंगे, अंधविश्वास में जिएंगे, यही यही उनके साथ होता रहेगा। और आगे देखिए, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जो इस युग में जो बुरे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जिनका मन पाप में जा रहा है, उनका भी दशा ऐसा ही होगा जैसे उस मनुष्य का हुआ है। तो आपको अगर अपने आप को बचाना है, अगर आपको अपने आप को बचाना है बुरी आत्मा से, गंदी आत्मा से, तो आप गलत रास्ते पर चलना छोड़ दीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन आपको जैसा बताता है वैसा आप करिए। परमेश्वर के आगे चलिए, परमेश्वर तुम्हारे पीछे है। आप एक बार विश्वास तो करके देखिए। अगर आप अंधविश्वास में जी रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता बुरी आत्मा से, गंदी आत्मा से, शैतान से। आपको अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा।
तभी आपका जीवन सफल होगा और विश्वास में आगे बढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुम अंधविश्वास में जियोगे तब तक तुम परेशान ही रहोगे। यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया आपको, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जो इस युग में जो लोग जी रहे हैं उनका भी हाल ऐसा ही होगा। जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो सांसारिक लोगों का बात मानते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, तो उनका भी हाल ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे का, हमारे पुत्र का बुरा हाल हो। परमेश्वर सबका भलाई चाहता है। परमेश्वर सबका भलाई चाहता है, वो किसी का भी बुराई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर हम सभी का जीवन बचाने के लिए आया है इस पृथ्वी पर। परमेश्वर हम सभी का जीवन बचाने के लिए आया है। लोगों को अच्छा बात बोलोगे उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनके अंदर शैतान है और शैतान का बात ज्यादा मानेंगे। उनको अच्छी बात बोलने से बुरी लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बुरे लोगों को अच्छी बात नहीं लगेगी, उनको बुरे लोग पसंद है, अच्छे लोग नहीं पसंद है। जहां उनको अच्छा लगता है वहां वो जाते हैं, लेकिन जहां सत्य का मार्ग है वहां पे वो नहीं चलेंगे। इसी तरह लोग भटकते रहेंगे अपने जीवन में, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर का ये वचन कहता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, संकट से बचना है, पाप से बचना है, तो आप डेली प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। देर से ही सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। परमेश्वर सुनता है, लेकिन कितने लोग आगे भटक जाते हैं। विश्वास करते हैं लेकिन भटक जाते हैं। उनको जल्दी चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। परमेश्वर देर से ही देता है, लेकिन मजबूत बनाकर देता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। परीक्षा में आपको पास होना है, फेल नहीं होना है। शैतान को आपको हराना है, शैतान से जीतना है। जितना ज्यादा आप अपना विश्वास को मजबूत बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपका जीवन मजबूत बनेगा। आपको सीख मिलेगी जीवन का। अपने आप को बदलिए, विश्वास में आगे बढ़िए। तो आप लोग उस बुरी आत्मा की तरह मत बनो, परमेश्वर के चेले बनो, परमेश्वर के जैसा बनो। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए अपना प्राण को त्याग दिया, हम सभी का जीवन बचाने के लिए, फिर भी वो जी उठा ताकि उनका बेटा, उनका चेला, उनका पुत्र कहीं नाश में ना जाए। तो आपका जीवन बदलने के लिए परमेश्वर आया है। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। अपने जीवन से हार कभी नहीं मानना है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो, तो आपके अंदर वो जो बुरी आत्मा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, वो चाहती है कि वो हम बुराई करें, हम पाप करें, हम नाश में जाए। बुरी आत्मा हमारी बुराई ही चाहती है, हमारी भलाई कभी नहीं चाहती। तो आपको बुरी आत्मा से, शैतान से दूर रहना है। तो वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए डेली, विश्वास में आगे बढ़िए, तभी आपका जीवन सफल होगा। किसी मनुष्य का बात आपको नहीं सुनना है, किसी मनुष्य पर आपको भरोसा विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हें हर संकट से, हर पाप से, हर बीमारियों से बचाएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो, जो मैंने आपको बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।